मनोकामना पूरा करे और ये फिल्म जो है सुपर डुपर हिट। हाँ, ये तो बात सही है। चुनाव का समय है और भागे भागे विशेष आशीर्वाद भैया का है और हमारे राइटर साहब जो यहाँ पे है एक IAS अधिकारी हैं और इन्होंने इस को लिखा है और जो डायरेक्टर साहब है उनसे जो है गोरखपुर में शूटिंग के दौरान मुलाकात हुआ था। प्रोड्यूसर साहब हैं यहाँ पे। अब मैं अपने बारे में बात तो अनेकों जगह पे कर सकता हूँ, लेकिन फिल्मों पे बात करना क्यों जरूरी है। महाराष्ट्र में शिवसेना और राज ठाकरे मतलब कि मनसे और शिवसेना दोनों लड़ाई की है और मल्टीप्लेक्स में कंपल्सरी कराएं कि रीजनल फिल्म मल्टीप्लेक्स में लगेगा। बिहार में आज पहली बार रीजनल फिल्म जो है सिनेपोलिस में मल्टीप्लेक्स में चल रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और अगर इंडस्ट्री डेवलप होगा, भोजपुरी इंडस्ट्री अगर सही ढंग से डेवलप होगा तो मैं कहता हूँ ना, रोजगार की बात करता हूँ ना, 5 से 6 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलेगा। अब बताइए, इतना बड़ा इंडस्ट्री है जो 5 से 6 लाख बिहार के युवाओं को बिहार में जॉब दे सकता है, उस पर हम लोग बात ही नहीं करते। और इतनी अच्छी फिल्म लगी है, साफ सुथरा पारिवारिक फिल्म, आप आके देख सकते हैं। इतना बढ़िया इन लोगों ने काम किया, इतना बढ़िया कहानी लिखा है। लोग करेगा कि भोजपुरी मूवी ऐसा भी बन। अरे अमेरिका में लग गई भोजपुरी फिल्म, रवि किशन भैया के भोजपुरी। मॉरिशस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में अनेकों जगह पे लग गया है। चेन्नई में चल रहा है, मुंबई में चल रहा है, भोजपुरी फिल्म चल रहा है। भाई जो भोजपुरी की पूर्णता की बात करता था, आज अच्छाई की बात करे ना। और ये जितने भी है, बहुत सारे लोग हमारे मित्र यूट्यूबर भाई लोग आए हुए हैं, सभी लोग अंदर इस पे बात करना जरूरी है। इस पे बात करना इसलिए जरूरी है कि अगर इसका प्रमोशन होगा तो ये फिल्म का प्रमोशन नहीं है, ये बिहार के युवाओं के का रोजगार का व्यवस्था है, ये यूपी के युवाओं का रोजगार का व्यवस्था है, झारखंड के युवाओं का रोजगार का व्यवस्था। 12 करोड़ रुपया में फिल्म बना है, जैसा कि प्रोड्यूसर साहब ने हमें बताया है। ED और CBI का अगर रेट ना हो तो 12 करोड़ रुपया में फिल्म बना है ऑन पेपर। अगर ये फिल्म 50 करोड़ रुपया का बिजनेस कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री में ये जो है मील का पत्थर साबित होगा और रोजगार का जो है शिलान्यास जो है इस फिल्म से शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कहते नजर आए। और एक्चुअली कास्ट से बात करते हैं, ये फिल्म अगर हिट हुआ और 50 करोड़ रुपया का बिजनेस किया तो बिहार में फिल्म इंडस्ट्री का विकास होगा और फिल्म इंडस्ट्री का विकास होगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो हम लोग इन सब चीजों पे भी बात कर सकते हैं। साफ सुथरा फिल्म बनी है, अश्लीलता नहीं है, एकदम गंदगी नहीं है और भोजपुरी फिल्म अमेरिका में लगा हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तमिलनाडु में लगा है, केरल में लगा है, 5 अलग अलग भाषा में बना है, मॉरिशस में लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। और हम अगर एक फिल्म के प्रीमियर पे आए हैं तो हम इस पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इन सभी लोगों को, प्रोड्यूसर साहब है, राइटर साहब जो IAS अधिकारी हैं, डायरेक्टर साहब, इन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना खूबसूरत इन लोगों ने काम किया है कि पहली बार मनीष कश्यप जैसे लोग भी जो है वो फिल्म के प्रीमियर में खींचे चले आए हैं। क्या लगता है बिहार में भी इंडस्ट्री बनना चाहिए? आप हीरो काहे नहीं बन सकते हैं? आप बताइए, आप हीरो काहे नहीं बन सकते हैं? आप हीरो क्यों नहीं बन सकते हैं? रजनीकांत जो मतलब कि अगर कहा जाए
फिगर वाइज कहा जाए तो अगर मैं कुछ बोल दूं तो लोग बोलेगा कि नहीं ये गलत कमेंट कर रहे हैं। जब रजनीकांत इस देश के सुपरस्टार बन सकते हैं और बड़ा कलाकार बन सकते हैं, अमिताभ बच्चन बन सकते हैं, तो बिहार में पैदा होकर बिहारी इंडस्ट्री यानी भोजपुरी इंडस्ट्री जो बिहार, यूपी और झारखंड की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से कोई बड़ा सुपरस्टार अब क्यों नहीं हो रहा है? तो वो प्रयास करना होगा और वो प्रयास तब सार्थक होगा जब ऐसे ऐसे लोग जो है दिल से मेहनत कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। 12 करोड़ रुपया में भोजपुरी का कोई फिल्म बना है कि आज तक? गूगल पे सर्च मार के देखिए, नहीं। उसके बावजूद इन्होंने रिस्क लिया है, साफ सुथरा फिल्म दिया है, सिनेपोलिस में फिल्म लगा है, पहली बार मल्टीप्लेक्स में सिनेपोलिस में पहली बार भोजपुरी फिल्म लगा। ये गर्व की बात है। आप लोग आइए, इन सब चीजों को दिखाइए और आप लोग सबसे बड़े ताकत है। यूट्यूबर से बड़ा ताकत जो है इस देश में वर्तमान समय में कोई नहीं है। सही को सही और गलत को गलत कहने का हिम्मत जो है अगर भारत में वर्तमान समय में कोई रखता है तो वो यूट्यूबर रखता है। तो आप लोग इन सब चीजों को दिखाइए, सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए और भोजपुरी इंडस्ट्री का गोल्डन एरा मतलब स्वर्णिम युग का शुरुआत जो है आज से आप लोग कीजिए। आप यहाँ पे आए हैं तो क्या लगता है कि रवि किशन की तरफ से कुछ है क्या? ये भी करेंगे लोग आपको? देखिए, नहीं, रवि किशन जी जब फिल्म का शूटिंग कर रहे थे उस समय मैं गोरखपुर में था। मैं वहाँ पे वीडियो भी किया। बिहार के बहुत सारे कलाकार यानी इस देश के अनेकों राज्यों के लोगों ने अथक प्रयास किया, तब जाके एक फिल्म बना। प्रोड्यूसर साहब से गुजरात और बॉम्बे, बॉर्न इन गुजरात एंड बॉट अप इन मुंबई। तो गुजरात के और मुंबई, महाराष्ट्र के हैं, केरला के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं और इन लोगों ने कंबाइंड प्रयास किया, तब जाके एक महादेव का गोरखपुर जो भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिल्म जिसको जी सिनेमा ने खरीदा है, इसका मतलब कि राइट्स जो है, टीवी राइट्स जो है वो जी सिनेमा ने लिया है और म्यूजिक राइट्स जो है टाइम समय और चुनाव का समय है। उसके बावजूद जो है मैं भोजपुरी इंडस्ट्री जो हिंदी के बाद इस देश का सबसे बड़ा रीजनल इंडस्ट्री है, हिंदी के बाद, क्योंकि तमिल बोलने वालों की संख्या जो है 8 करोड़ है, तेलुगु बोलने वालों की संख्या जो है अप्रोक्सीमेट 6 से 7 करोड़ है, मलयालम जो मलयालम इंडस्ट्री है उनकी संख्या जो है 3 करोड़ है, कन्नड़ इंडस्ट्री है उसकी संख्या जो है 6 करोड़ है, मराठी इंडस्ट्री है उसकी संख्या जो है 10 से 11 करोड़ है। सबसे बड़ी संख्या रीजनल में है भोजपुरी इंडस्ट्री। 40 करोड़ लोग बोलते हैं और समझते हैं। मॉरिशस के लोग भी बोलते हैं, यूपी के लोग बोलते हैं, बिहार के लोग बोलते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों का समर्थन करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐतिहासिक फिल्म आया है, धार्मिक फिल्म आया है, देशभक्ति फिल्म आया है जिसमें थोड़ा भी अश्लीलता नहीं है और 12 करोड़ के बजट में पहली बार भोजपुरी में कोई फिल्म बना है। आज तक भोजपुरी में जो है 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, उससे ऊपर कोई फिल्म गया ही नहीं। इतना महंगा फिल्म बना है, अच्छा फिल्म है, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे चला आया। डॉक्टर साहब मतलब कि जिसको बिहार में डीएम कहा जाता है, IAS अधिकारी, और वहाँ पे रहने के बावजूद मतलब कि वहाँ पे से छुट्टी पे जब थे तो इन्होंने जो है इस फिल्म को लिखा और अभी फिर ज्वाइन कर लिया है ना। अभी कौन से पद पे हैं आप? अभी उस पद पे। तो क्या सोच के आप इस फिल्म में जो डायलॉग लिखे हैं, जो कहानी ऐतिहासिक सच्ची घटना पे आधारित है चीज है। हम फिल्म में काम कर चुका है, मेरा तीसरा फिल्म, बट ये एक्चुअली महादेव का भोजपुरी में कहाँ से इंटरेस्ट आ गया महाराज? ये तो एक्चुअली बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज मैं और हमारा डायरेक्टर हमने एक्चुअली आपस में बात कर रहा था। हमने हमारा सोच में भी नहीं था हम इधर आके बिहार में आके, उत्तर प्रदेश में आके भोजपुरी में बहुत बड़े हमने ये सोच रहा था ये कहानी करने के लिए एक्चुअली हमको ऐसा एक्टर चाहिए था उसमें आग का पावर। ऐसे हमने एक्चुअली रविशंकर साहब के पास आ गया और एक्चुअली साहब ने बोला भोजपुरी में करना है। हम एक्चुअली वो ऐसे इसीलिए हमने वो पूरी किया, वो पूरा महादेव का आशीर्वाद है। अच्छा मनीष भैया, अब एक 5 भाषा में ये फिल्म है, 5 भाषा में। हाँ। एक सवाल है, पैन इंडिया रिलीज हुआ है, पहली फिल्म ऐसा जो भोजपुरी को डब करके अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया गया है, तो कहीं ना कहीं आप लोग जाइए देखने के लिए। एक सवाल रहेगा आपसे, अभी चुनाव है, चुनाव के टाइम में फिल्म आना, अभी
गोरखपुर से सांसद ही करते हैं रवि किशन जी, तो इस एंगल से इस चीज़ को देखते हैं। अच्छा एंगल से देखिए इसको, अच्छी फिल्म है। वो पॉलिटिकल सवाल जो है वो सिनेमा हॉल के बाहर, यहाँ पे जो है देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री का जब विकास होगा ना, तो जब जैसे नाटू नाटू गाना जो है ऑस्कर जीता, तो सारे तेलुगु लोग जो थे वो गर्व, और राजमौली जो है साहब ने कहा कि ये तेलुगु फिल्म है, साफ साफ उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि ये तेलुगु फिल्म है। हालांकि पूरा पैन इंडिया का फिल्म था, वो पूरे भारत का फिल्म था, लेकिन राजमौली साहब उसको जो है तेलुगु प्राइड से जोड़ दिए। तो अगर इस फिल्म का गाना कमाल का होना चाहिए, पूरी इंडस्ट्री डेवलप होगा, तो आपको जो फिल्म में हीरो बनने का ख्वाब है ना आपका, है कि नहीं है? कसम से बोलिए। क्लाइमैक्स फाइट आपने देखा होगा, क्लाइमैक्स फाइट शूटिंग करने के समय गोरखपुर आया था, हमारा इंटरव्यू किया था, हमको प्रमोशन दिया था, तो इतना मन में एक्चुअली भोजपुरी इंडस्ट्री चेंज होना है, अच्छा होना है, वो दैट इज देयर इन दिस माइंड। इसलिए क्या कहिएगा महादेव का? सुनिए, ये फिल्म जो है लगभग 13-14 महीना पहले शूटिंग कंप्लीट हो गया था इस फिल्म का पूरा, और अखिलेश भैया बोले थे कि जब जेल से निकलिएगा तभी फिल्म जो है सिनेमा हॉल में आएगा। पूछिए 13-14 महीना पहले ये फिल्म शूटिंग होके कंप्लीट हो गया था पूरा, और लास्ट सीन जो है हो रहा था, लास्ट सीन उठाए थे त्रिशूल पे, जब उठाए थे ना आखिरी सीन जब फिल्म में, तो उस समय मैं गया था। और जब मैं जेल चला गया तो इनसे जो है मनी जी की बातचीत हुई, और मुझे जेल में मैसेज आया, मतलब मोबाइल वाला मैसेज है जो मिलने जाते हैं, कि आप जेल से निकलिएगा तो मैं फिल्म जो है रिलीज करेंगे। और महादेव के आशीर्वाद से मैं जेल से निकला और फिल्म रिलीज हुआ है। अच्छी फिल्म है, परिवार के साथ आप लोग देख सकते हैं, पत्नी के साथ, भाभी के साथ, दीदी के साथ, बच्ची के साथ, पिता के साथ, माँ के साथ, साली के साथ, जीजा के साथ, साड़ू के साथ, मामा के साथ, चाचा के साथ, फूफा के साथ, हर किसी के साथ आप ये फिल्म देख सकते हैं। भक्ति वाली फिल्म है, देशभक्ति भी है, भक्ति भी है, और कहीं अश्लीलता नहीं। एक चीज आपने और गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी, हाँ, और ऐसे में कितना अच्छा फिल्म बना, उनके लिए क्या कहेगा? खासकर महादेव तो सिर्फ गोरखपुर के नहीं है, महादेव पूरी दुनिया के हैं, और पूरा दुनिया के महादेव उनका भला करे, उनकी सारी मनोकामना पूरा करे, और ये फिल्म जो है सुपर डुपर हिट।